आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं बेटी बचाओ देश बचाओ। इस कहानी को लिखा है रणधीर यादव ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रगति आज बहुत ही खुश है, और खुश भी क्यों ना हो, आखिर आज उसने अपनी माँ का सपना जो पूरा किया। प्रगति आज एक आईपीएस अधिकारी है। प्रगति और प्रगति की माँ साक्षी दोनों ही बहुत खुश हैं। प्रगति ने अपनी माँ को सैल्यूट किया और बोली, माँ आज तुम्हारा सपना तुम्हारे सपने की हकीकत बन गया है। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो प्रगति को गले से लगा के खूब रोती है। प्रगति को आज अपनी माँ का कुछ इस तरह रोना बहुत अजीब लगा। उसने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? साक्षी बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। वैसे साक्षी के घर में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, साक्षी और उसकी बेटी प्रगति। प्रगति जब 4 साल की थी तब से लखनऊ की तंग गलियों में इस छोटे से घर में अपनी माँ को बेटी की खुशी के लिए लड़ते देखा। प्रगति अपनी माँ के इन संघर्षों को देखकर ही बड़ी हुई। यद्यपि प्रगति ने कई बार अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे साथ और सब क्यों नहीं है? हम कहाँ से आए हैं? हमारा अतीत क्या है? हमारा अपना परिवार कहाँ है? जब जब साक्षी के सामने ये प्रश्न आता तब तब साक्षी गंभीर हो जाती और प्रगति को समझाती है, बेटा हम दोनों ही हमारा परिवार है। फिर प्रगति पूछती है कि पापा कहाँ हैं, दादा दादी कहाँ हैं? साक्षी रोंदे गले से बोलती है, कोई नहीं है, मैं ही माँ हूँ, मैं ही पापा हूँ, सब कुछ तेरी मैं ही हूँ, हमारा और कोई नहीं। आज जब प्रगति आईपीएस बनकर घर आती है और अपनी माँ की गोदी में सर रख के पूछती है, माँ अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ ना कि हमारा अतीत क्या है, हम कौन हैं, हमारे साथ और कोई क्यों नहीं, ये सब जानने का हक तो आज मुझे है ना। साक्षी कुछ नहीं बोलती, बस किन्हीं ख्यालों में खोई रहती है। प्रगति फिर पूछती है, माँ बताओ ना, सच क्या है? प्रगति की जिद के आगे आखिर साक्षी आज झुकना पड़ता है और बोलती है, तुमने अपना अतीत जानने की जिद की है तो सुनो। आज से 22 साल पहले मैं तुम्हारी तरह खुश रहती थी। घर में सब लोग मुझे प्यार करते थे, मगर कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती, और मेरी ये खुशियाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रही। माँ हमेशा पापा से कहती थी कि बिटिया सयानी हो गई है, हाथ पीले कर दो, कल को कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ मुँह दिखाएंगे। पापा और भैया को भी इस बात की चिंता होने लगी। पापा ने एक अच्छे से घर को देख के मेरा रिश्ता कर दिया। बड़ी धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के बाद जब ससुराल आई तो बहुत प्यार मिला मुझको, मगर ये प्यार सिर्फ दिखावे और कुछ दिन का था बस। शादी के कुछ सालों बाद जब मैं पेट से थी तो सासू माँ मोहल्ले में बोलती फिरती थी कि हमें पोता होगा, हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। मगर मोहल्ले में कुछ मंथरा जैसे लोग भी रहते हैं। उन्हें मंथरा में तानी और वर्षा जैसी पड़ोसन भी थी, जिसने सासू माँ के कान भरने शुरू कर दिए। वर्षा ने सासू माँ के कान इतने भरे कि बोलती है कि मैं तो कहती हूँ एक बार लिंग जांच करवा लो तो पता चल जाएगा कि पोता है या पोती, पोते के चक्कर में पोती ना आ जाए आंगन में। वर्षा की ये बात सुन सासू माँ के मन को घर कर गई। वो मुझसे बातों ही बातों में पूछती रहती थी, लड़का ही होगा ना? मैं जवाब देती, लड़का हो या लड़की, फ़र्क क्या है दोनों में? फिर सासू माँ मुझे सुनाने लगती, मुझे पोता चाहिए बस। इस तरह कुछ दिन बीतते रहे। एक दिन मैं माँ बेटे को बोलते देखा। सासू माँ बेटे को बोल रही थी, अरे तोहका तो एको बात के फ़र्क नहीं पड़त के कितना दिन से बोलत बाटी कि मेहरिया के ले जाई, चेकअप करा लाएं।
कि लड़का होई कि लड़की। अगर बिटिया होई तो डॉक्टरानी से पूछ लें कि हम ये बिटिया ना चाहे, कौनो उपाय बता। बेटे ने माँ को समझाने की कोशिश की तो माँ ने उसको एक थप्पड़ मारा और बोली कि आज अब तू हमारा माई बनबो। आखिर बेटा माँ और घर वालों के खिलाफ तो जा नहीं सकता था। फिर एक दिन मेरी कुछ तबीयत खराब हुई, मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। सासू माँ ने लेडी डॉक्टर को पैसे देकर लिंग जांच करवा लिया। जब से जांच में पता चला कि घर में लड़का नहीं लड़की है, उस दिन से घर वालों का रवैया ही बदल गया। खास करके सासू माँ का हर समय ताने देती थी। तानी और वर्षा उनको और भी भड़काती रहती थी। दोनों ने तो सासू माँ को अबार्शन तक करवाने की सलाह दे डाली थी। सासू माँ बोलती हैं इससे कोनो खतरा ना होई। वर्षा बोली नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं। बस फिर क्या था, मुझ पर अबार्शन कराने के लिए दबाव पड़ने लगे। इस बात को लेकर रोज़ घर में झगड़े होने लगे। एक दिन सबके सामने सासू माँ ने बोल दिया कि अगर इस घर में रहना है तो अबार्शन करवाना पड़ेगा, नहीं तो घर छोड़ दो। सासू माँ इस बात को सुनकर घर का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोला, तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी, भले ही मुझे इस घर से निकाल दो। इस बात के दूसरे दिन ही सासू माँ ने मायके से पापा और भाई को बुलाया और उनसे बोली कि अगर आपको अपनी बेटी को इस घर में रखना है तो इसे अबार्शन कराना पड़ेगा। पापा और भाई ने सासू माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर पापा ने मेरा फ़ैसला जानना चाहा तो मैंने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अबार्शन नहीं करवाऊँगी। आखिर मुझे ये बोलकर मायके भेज दिया गया कि इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पापा मुझको मायके लेके आ गए। अभी घर पर सब लोग इस समस्या का समाधान खोजने में लगे ही थे, तभी सबसे बड़ी समस्या आई। मेरे ससुराल से तलाक का नोटिस आ गया। सासू माँ ने बोला कि अगर तलाक नहीं चाहिए तो अबार्शन करवाना पड़ेगा। घर में सबने सलाह दी कि बेटा अबार्शन करा लो, अगर तलाक हो गया तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, तुम्हारी बेटी के भविष्य का क्या होगा, कुछ सोचो, अबार्शन करा लो। घर में सभी लोग बोलने लगे। भाभी तो ताने मारने लगी, अरे कितने दिन यहाँ रहोगी, कब तक हम लोग देखें। पापा आकर बोले बेटा फैसला बदल लो, कल तो तुम्हें पछताना ना पड़े। मैंने भी बोला पापा कल फैसला हो जाएगा। और उस पूरी रात में सोचती रही कि मैं कौन सा फैसला लूँ। आखिर मैंने सुबह उठकर तलाक के पेपर पर साइन करके पापा को दे दिया और बोली भिजवा देना उन सबको। मेरे इस फैसले से घर में कोहराम मच गया। सब लोग मुझे सुनाने लगे, तू एक औरत हो, अब क्या करोगी, कहाँ रहोगी, कैसे पालोगी बच्चे को। भाभी ने भी सबके सामने बोला कि मुझे नहीं रहना इस घर में इस महारानी के साथ, मैं जा रही हूँ मायके। मैं भाभी को रोकते हुए बोली किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही जा रही हूँ ये घर छोड़ के। सब लोग मुझे समझाने लगे कि इस समाज में अकेली औरत का रहना ठीक नहीं, लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं। ये समाज और उनके सवाल तुम्हारा जीना दुश्वार कर दें। तुम्हारा फैसला गलत है, अभी भी समय है, फैसला बदल लो। मैंने भी दो टूक में जवाब दे दिया कि कोई कुछ कहे, दुनिया कुछ भी करे, मगर मैं फ़ैसला नहीं बदलूँगी। और उस दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ लखनऊ आ गई और सिलाई करके तुम्हारे सपने को पूरा करने लगी। यही हमारा अतीत है, यही हमारा सच है, हम दोनों ही परिवार हैं। ये सब बताकर साक्षी रोने लगती है। प्रगति माँ को चुप कराते हुए बोली कि माँ मुझे आप पर गर्व है, मैं खुद पे गर्व करती हूँ कि मैं तुम्हारी कोख से जन्म लिया। मुझे नाज है अपनी माँ पर। साक्षी प्रगति को गले से लगाते हुए बोलती है कि मैंने जो फ़ैसला किया था वो गलत नहीं था, साक्षी ने सही फ़ैसला लिया था, या फिर इसका गलत फ़ैसला आप सबको करना है। आज भी कहीं ना कहीं
हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या बेटियों को जीने की खुशियाँ कैसे पाओगे? बेटी नहीं तो राखी बंधवाने बहन कहाँ से लाओगे? लोगों को कहते देखा है घर की लक्ष्मी है बेटी, गर बेटी मार दिया तो लक्ष्मी कहाँ ढूंढने जाओगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।